नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे भारतीय मूर्ति कला के कुछ खास और प्राचीन शैलियों के बारे में, जिन्होंने प्राचीन समय से ही अपनी आभा और भारतीयता की झलक को अपने में समेटे हुए हैं। पुराने समय में कुछ खास मूर्तियां कुछ खास तरीके से ही बनाई जाती थी। उन मूर्तियों की कुछ खास शैलियां भी होती थी, जिनको विद्वानों ने अध्ययन करने के बाद पाया कि ये मूर्तियां कुछ खास मुद्रा में ही बनाई जाती थी। इसमें से सबसे प्रमुख शैलियां होती हैं गंधार शैली, अमरावती शैली और मथुरा शैली। ये तीनों शैलियां भारत की सबसे प्रमुख और प्राचीन शैलियां मानी जाती रही हैं। इनमें पाई जाने वाली मूर्तियां किसी खास पैटर्न पर ही बनाई जाती थी। सदियों से ही इन विचित्र मूर्तियों के ऊपर रिसर्च किया जाता था। हमारे देश के कुछ खास इतिहासकारों ने रिसर्च किया करते थे, और हमारे समय के कुछ खास इतिहासकार ने ऐसा माना है कि ये मूर्तियां कुछ खास मुद्राओं पर ही बनाई जाती थी। उनमें से कुछ खास मुद्राएं, दो ही प्रकार की मुद्राएं पाई जाती हैं। इनमें से सबसे पहला है अरूप और दूसरा स्वरूप। इसी पैटर्न पर ही मूर्तियां बनाई जाती थी। दोस्तों, अरूप प्रकार की मुद्राओं में हाव भाव व क्रिया की व्यंजना की जाती है। इस प्रकार की मूर्तियों में हस्त मुद्रा जैसे ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा आदि को रखा गया है, और यहीं दूसरी तरफ स्वरूप प्रकार की मुद्राओं में मूर्ति को आयुध या ऐसी वस्तुएं जिनसे शक्ति प्रदर्शित होती है, ऐसी वस्तुओं के साथ दिखाया गया है। ऐसी वस्तुओं के साथ उनको बनाया गया है कि जिससे शक्ति प्रदर्शित हो, किसी एक राजा या फिर किसी सम्राट की, जिनसे शक्ति प्रदर्शित हो। इन मुद्राओं के कुछ खास और संक्षिप्त वर्णन है जो निम्न है। इनमें से सबसे पहला है ध्यान मुद्रा। इस प्रकार की मुद्रा में पद्मासन लगाए हुए मूर्ति के दोनों हाथ गोद में रखे होते हैं, जबकि हथेलियां ऊपर की ओर एवं ध्यान मग्न अवस्था में होती हैं। इन शैलियों में प्राचीन मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध की ही मूर्तियां पाई जाती हैं, और हमारे अजंता और एलोरा, जो भारत की सबसे प्राचीन और कुछ खास गुफाएं मानी जाती हैं, उनमें भी मूर्तियां इसी शैली में बनाई गई हैं। अगर आप जाएं तो वहां जरूर देखिएगा कि जो जहां भी मूर्तियां बनाई गई हैं भगवान बुद्ध की, इसी शैली में ही बनाई गई हैं। दोस्तों, अगली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। इसे वज्र या बोधश्री मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें बाएं हाथ की उंगलियां तथा अंगूठा बंद दिखाया जाता है और तर्जनी उंगली सीधा खड़ी रहती है। यह ज्ञान की सर्वोच्चता का प्रतीक है। इससे वज्र की आकृति बन जाती है, इसलिए इसे वज्र की मुद्रा भी कहा जाता है। ऐसी कुछ खास मुद्राएं हमारे भारत की प्राचीन ऋषियों के द्वारा दिखाई गई हैं, और ऐसी मूर्तियां भी भारत में पाई जाती रही हैं, जिनमें इस प्रकार के पैटर्न पाए गए हैं। और दोस्तों, अगली मुद्रा है अभय मुद्रा। इस प्रकार की मुद्रा में पद्मासन लगाए बायां हाथ गोद में और दायां हथेली सामने की ओर किए हुए एवं सीना तना और उठी हुई होती है। ऐसी भी मूर्तियां एलोरा और अजंता की गुफाओं में पाई गई हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसी भी मूर्तियां पाई गई अभय मुद्रा में। दोस्तों, हम अगली और सबसे आखिरी मुद्रा के बारे में बात करते हैं, जिसे भारत की सबसे प्राचीन और गौरवान्वित कर देने वाली मुद्रा के समान माना जाता है। प्राचीन समय से ही प्रार्थना के समान मुद्रा इसी प्रकार की शैली में पाई जाती है, और यही कारण है कि इस मुद्रा को भारत की सबसे गौरवान्वित करने वाली मुद्रा माना जाता है। इस मुद्रा का नाम है अंजलि मुद्रा। इसमें दोनों हाथ इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि जैसे प्रार्थना की जा रही है। इस प्रकार की मूर्तियां भारत में प्रचुरता में पाई जाती हैं।
दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में आपका स्वागत है।